आप सबका हमारे चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करेंगे बाकेलाल की एक और कॉमिक विशेषांक हो होली। तो चलिए शुरू करते हैं। जलेगी आज मोटे की चिता, आज पूरा होगा बाके के जीवन का महान सपना। बाके हूँ अप्पा दा की होऊंगा दाह संस्कार, महारानी तवाड़ा की होऊंगा पुनर्विवाह, तुम्हारा क्या होगा पुत्र वनवास। बाके अब तुम क्या करोगे विशालगढ़ पर राज, विशालगढ़ पर राज। संजय गुप्ता पेश करते हैं बुरा न मानो हो होली। राज कॉमिक्स से है मेरा जुनून। लेखक सुशांत पांडा, इंकिंग व चित्रांकन सुशांत पांडा, कैलीग्राफी हरीश शर्मा, इफेक्ट्स सुनील जय, संपादक मनीष गुप्ता। आज सुबह उठते ही बाकेलाल ने देखा था अपना ही चेहरा। ही मतलब आज तो बाके का भगवान ही भला करे। कमबख्त दुष्ट पंछी बीट कर गया। जैसे ही बाके मुंह धोकर आया, सत्यानाश, अभी करना था इसको गोबर, पूरा पैर सन गया। संटी मारकर तशरीफ की चर्बी पिघला दूंगा। दुष्ट बाकेलाल, नंदुआ भैंस पर तेरी बाके गिरी नहीं चलेगी। ले खा दुल्लत्ती। बाके सीधे जाकर गिरा गोबर के कुंड में। बेड़ा गर्क। बाके चाचा, होली में अभी 2 दिन बाकी है, आप अभी से गोबर स्नान करने लगे। नहीं भतीजे, वो तो बस जरा सा पाँव फिसल गया था। बाके चाचा, अब नहा धोकर तुरंत राज दरबार पहुंचिए, आपसे विचार विमर्श करने के लिए बापूजी बावले हुए जा रहे हैं। ठीक कहा, वो तो पैदाइशी बावला है। ठीक कहा से आपका क्या मतलब है बाके चाचा? मेरा मतलब प्रतीक्षा में तो कोई भी बावला हो ही जाता है। बाकेलाल ने जैसे ही टोंटी खोली, गोबर तो साफ हो गया, मगर ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ओह यह क्या, नल से रंग बिरंगा जल क्यों निकल रहा है? मैं तो गुलाबी, हरा, नीला, लाल, काला, पीला हो गया। रंगों की परख करने के लिए आपकी टंकी में रंग मिलाया था, रंग बड़ा चंगा है। पूरे 20 बोरे रंगों को मंगवाने का आदेश देता हूँ। देख लेना बाके चाचा, इस बार होली में आपका मुंह काला भी मैं ही करूँगा। अबे जा, बड़ा आया मुंह काला करने वाला। मेरा नाम भी बाके एवं नहीं है। ये बात तो फिर लगी शर्त 2-2 मीठी गोली की। हाँ मंजूर। गुर्र बेटा सपोले, तेरा फन बाके की जूती से ही कुचला जाएगा। बड़ी मुश्किल से रगड़ रगड़ कर साफ होकर बाके राज दरबार में पहुंचा। गुर्र बाकेलाल, हम कब से दरबार में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम घंटों से नहा रहे हो, सेनापति से सीखो। देखो वो बिना नहाए ही राज दरबार में आ पहुंचे, फिर तुम इतनी रईसी क्यों झाड़ रहे हो? गुर्र महाराज, कम से कम सुंदर दासियों के सामने मेरी इज्जत की झोपड़पट्टी न किया करे। गुर्र, और मैं भले ही नहाता नहीं पर वस्त्र तो साफ पहनता हूँ। साफ वस्त्र तो हम भी पहनते थे, पर कमबख्त धोबी हमारे वस्त्रों को धोने की और गधा ढोने की 10 गुना अधिक मुद्राएं मांगता है। इसलिए हम महीने में 1 आध बार ही वस्त्र धुलवाते हैं। महाराज, आदतें तो मेरी भी आप जैसी ही हैं, पर आपका कोई हरामखोर, नामुराद, शरारती भतीजा नहीं है ना? गुर्र, बतौलेबाजी में समय नष्ट करने की बजाय वो चर्चा क्यों नहीं करते जिसके लिए सभा आयोजित की गई है? पुत्र, जरा मेरा पुश्तैनी बेलन तो लेकर आओ। वो तो आपने कल रात ही पिताश्री की खोपड़ी पर मारकर तोड़ डाला था माताश्री। शांत बेलनधारी स्वर्णे, हम अभी चर्चा शुरू करते हैं। बेलन से बचने का कोई स्थायी हल ढूंढना होगा। हाँ तो भाई लोगों, हमने हर साल की तरह कल होली का दहन और परसों रंग गुलाल होली उत्सव मनाने का फैसला किया है। यदि किसी को ऐतराज हो तो होता रहे, क्योंकि किसी के ऐतराज के चक्कर में हम बेलन तो खाने से रहे। मुझे तो बिल्कुल भी ऐतराज नहीं है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही मौक़ों की तलाश में रहता हूँ, क्योंकि इस अवसर पर गोरी गोरी सुंदर दासियों पर मल मल कर रंग लगाने का अवसर मिलता है। मेरा मतलब महाराज, होली तो अच्छा त्यौहार है, बिल्कुल मनाएंगे। इतना याद रखिएगा सेनापति जी, मुझे थप्पड़ मारने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ऐतराज का तो सवाल ही नहीं उठता महाराज।
क्योंकि ऐसे अवसर पर ही मुझे ऊपरी कमाई करने का शानदार मौका मिलता है। मेरे ऐतराज का तो कोई सवाल ही नहीं उठता महाराज, क्योंकि ऐसे अवसर पर ही मुझे ऊपरी कमाई करने का शानदार मौका मिलता है। गुर्र होली, जिससे मैं 7 कोस दूर भागता हूँ। सतरंगा भूत बनाकर ही मानेंगे कमबख्त के मारे। कोई बहाना सोचना होगा मुझे पागलों के हुड़दंग से बचने के लिए। ही बाके, तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं। पिछली होली में तो तुम अस्तबल में छुपे रहे थे। अस्तबल में तो तुम भूतों की टोली से छुपने ही गया था, पर उस हरामखोर चेतक ने वहाँ भी मुझे नहीं बख्शा। मेरे अस्तबल में घुसते ही सभी ने मुझ पर लीद की थी। मुझे कोई ऐतराज नहीं है महारानी जी। अस्तबल में तो मैं घोड़ों के साथ होली खेल रहा था। आपको तो पता ही है मेरा पशु प्रेम। महारानी जी, आप परेशान ना होइए। हम सभी हैं ना बाकेलाल जी को लाल पीला नीला काला करने के लिए। बाके चाचा, अगर आपने होली के बहाने मेरी माताश्री को रंगने का प्रयास किया तो ऐसा मुंह काला करूंगा कि अगले वर्ष तक रंग ना निकलेगा। कर्र, मैं गुब्बारे मार लूंगा भतीजे, चल बे रास्ता नाप। मैं गुब्बारे मार लूंगा भतीजे, चल बे रास्ता नाप। ही, इसका मतलब किसी को ऐतराज नहीं है। प्रबंध मंत्री, अब सारा इंतजाम तुम्हारे जिम्मे। ही, मुद्राओं के खर्चे की तो फिक्र ही न करूं। क्यों महाराज? महाराज मेरी भी तो सुनिए। ओह राजगुरु, आप क्षमा करो। हर बार की तरह इस बार भी हम सभा में आपको आमंत्रित करना भूल गए। अच्छा हुआ आप खुद ही आ गए। ही वत्स, तुम तो जानते ही हो कि मैं तुमसे भी बड़ा बेशरम हूँ। मैं बुरा नहीं मानता। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूँ वत्स विक्रम कि प्रत्येक 15 बरस के बाद होलिका दहन में लगने वाली लकड़ी विशालगढ़ के राजा को अपने इस खानदानी फरसे से काट के लानी होती है। हाँ, सही कहा आपने। हम अवश्य जाएंगे वन में। महाराज, मैं लोटे का प्रबंध करूं। गुर्र, वन में हम लकड़ी काटने जाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये वाला सीन था, उसमें विक्रम सिंह ने बोला, लेकिन आप परशुराम की तरह फरसा लेकर क्यों आए हैं? इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं। मेरा प्यारा बांकू भी मेरे साथ वन जाएगा। ही हाँ हाँ, बिना मेरे गए तो लकड़ियाँ कटेगी ही नहीं ना। गुर्र वन। बाके, हमें हरे भरे वृक्षों का विनाश गवारा नहीं, कोई मरा सा वृक्षों का विनाश गवारा नहीं, कोई मरा सा ठुंड वृक्ष ढूंढो। उधर देखिए महाराज, एक विशाल ठुंड वृक्ष। जैसे ही बाके और विक्रम उस ठुंड वृक्ष के पास पहुंचे, लुक्खा नाम है मेरा, लुक्खा लक्कड़, शेर में तेरा खून पी जाऊंगा, फिर तुझ में और मच्छर में क्या फर्क रहा? बाकेलाल, ये तो नरभक्षी वृक्ष है। नरभक्षी नहीं, कमबख्त, तो पशु भक्षी कहो। बहू बेटा बाके भाग। महाराज, उस सिंह को बचाना आपका कर्तव्य है, भले ही वृक्ष शेर को छोड़कर आपको दबोच ले। अब आएगा मजा, जब वृक्ष दबोच लेगा मोटे मुच्छड़ को, और हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। दुष्ट दैत्य तुरु, संभल आया राजा विक्रम सिंह तेरा काल। निचोड़ लेगा उसके जिस्म से तालाब जितना बहता खून। हाय बाकेलाल, समाप्त हो गया लुक्खा लक्कड़, सत्यानाश। पर अब वो शेर मोटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ही, चित्त नहीं तो पट्टी सही। गुर्र, ओह बच गए मेरे प्राण। दैत्य ने बुरी तरह घायल कर दिया। इच्छाधारी सिंह सिम्हा का प्रणाम एवं धन्यवाद स्वीकार करें राजा विक्रम सिंह। इच्छाधारी सिंह? मैं सिंह रूप में पृथ्वी भ्रमण पर निकला था कि इस दैत्य तरु ने मेरी शक्ति हड़पने के उद्देश्य से मेरी हत्या करने का प्रयास किया। सिंह रूप में मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता था, परंतु आपने सही वक्त पर उस दुष्ट का अंत कर दिया। आपने मेरे प्राण बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। भेंट स्वरूप यह अंगूठी ग्रहण कीजिए। इसकी विशेषता मुझ पर मूर्छा हावी हो रही है। दैत्य ने काफी रक्त चूस लिया है। बेहोश होने से पूर्व मुझे आयाम द्वार में समाना होगा। बेड़ा गर्क। ये क्या? ये तो बिना कुछ बताए दुड़की हो गया। अब इस अंगूठी की विशेषता कौन बताएगा? भाड़ में जाए अंगूठी।
मेरा मतलब है अब क्या हो सकता है महाराज। अब वो सिंह मानव वापस आए तो कुछ पता चले। महाराज आखिर आपने एक ही वार में लुक्खा लक्कड़ जैसे महादैत्य तरु को कैसे काट डाला। सुनो इस चमत्कारी फरसे की कहानी। ये कोई साधारण फरसा नहीं है। कई दशकों पूर्व मेरे परदादा राजा तिकड़म सिंह होलिका दहन के लिए लकड़ी काटने आए थे। तभी उनका फरसा जा गिरा सूखे कुएं में। हे भगवान, ये क्या, अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा, घोर अपशकुन हो जाएगा। उआ! दादाश्री का कर्ण भेदी विलाप सुनकर कुबदेव प्रकट हुए। ओए बंद करिए प्रलाप, ये कुआं है, भोपू नहीं। गुर्र! प्रणाम कुबदेव, मेरा फरसा आपके कूप में जा गिरा है, कृपया मुझे लौटाए। अभी लो वत्स। दादाश्री को दीनो नदी नामक रोग था। दिन के किसी भी समय उनकी आंखों की रोशनी कुछ देर के लिए चली जाती थी। कुबदेव ने सोने का फरसा देते हुए कहा, क्या यही है तुम्हारा फरसा। ओह, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यह फरसा कुछ छोटा लग रहा है, जबकि मेरा फरसा तो काफ़ी बड़ा था। कुबदेव मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ये मेरा फरसा नहीं है कुबदेव। फिर कुबदेव ने चांदी का फरसा दिया, परंतु दादाश्री ने उसे भी लेने से इनकार कर दिया। नहीं, ये भी मेरा फरसा नहीं है, यह हल्का लग रहा है। हल्का वाला क्यों लूं? ही। तब कुबदेव ने असली फरसा दादाश्री को सौंपा। हाँ, यही है मेरा फरसा, उतना ही बड़ा, उतना ही भारी है यह। वाह, तुम कितने ईमानदार हो राजा तिकड़म सिंह। तुम चाहते तो सोने एवं चांदी के फरसे को ले सकते थे, परंतु तुमने उनको ठुकरा कर अपने हक का लोहे का फरसा ही लिया। यह सुनकर दादाश्री के तोते उड़ गए थे। क्या, पहले 2 बार के फरसे सोने चांदी के थे? बेड़ा गर्क! मुझे पता होता तो क्यों ठुकराता मैं। बहू, मरवा दिया दीनोधी रोग ने। हम तुम पर अति प्रसन्न हैं, अतः हम तुम्हारे फरसे में ये चमत्कारी शक्ति भर रहे हैं कि ये विशाल से विशाल लकड़ी को एक ही प्रहर में खंड खंड कर डालेगा। इस तरह से ये फरसा हमारा खानदानी फरसा बन गया। तो ये थी कमबख्त फरसे, मेरा मतलब चमत्कारी फरसे की कहानी। महाराज, यह कहानी तो बड़ी दिलचस्प है, लेकिन आपको वन में आने से पूर्व सुनानी चाहिए थी। सत्यानाश! अगर मुझे पता होता कि ये फरसा चमत्कारी है तो मैं मोटे को वृक्ष पर वार करने को कभी न कहता, बल्कि फरसा छीनकर मोटे को धकेल देता लुक्खा लक्कड़ के जबड़े में। गुर्र! पर बाके कभी हार नहीं मानता। महाराज, सारी लकड़ियां रथ पर लद गई है। आप इस दिशा में आगे बढ़िए। ये वन से बाहर निकलने का लघु मार्ग है। मैं भांग बनाने के लिए पत्ते लेकर अभी आपके पीछे पीछे पहुंचता हूँ। आप अपना खानदानी फरसा मेरी सुरक्षा के लिए मुझे दे दीजिए। ठीक है बाकेलाल, यह लो फरसा। हम तो महावीर हैं, तलवार से ही काम चला लेंगे। अच्छा हुआ बाकेलाल जो तुम रथ में नहीं आ रहे हैं। लकड़ियों के गट्ठर का भार इतना हो गया है कि घोड़े को थोड़ी राहत मिलेगी। गुर्र! सिकड़ी को रथ पर न चढ़ाकर बहुत बड़ा एहसान किया। ही, जा बेटा, उस मार्ग में एक भयानक मृत्यु तेरी प्रतीक्षा में है। थोड़ी देर के बाद अचानक, यह क्या, हम तेजी से सामने की ओर खींचते जा रहे हैं। उफ, लगता है मोटे को खींचने के लिए मैंने ज़्यादा ही ताकत लगा दी। ही, टल्ली अजगर के जबड़े में एक मोटा शिकार फंसने आ रहा है। ही, ओह, विशाल अजगर हमें रथ सहित निगलने वाला है। तभी ओह, बच गए। विक्रम सिंह ने अजगर का मुख तलवार से काट डाला। मर दुष्ट! अबे ये क्या कर डाला? सुबह से भूखा था, भूखा ही मार डाला। हिच! तुम कौन हो बालक? यूं अचानक ऊपर से कहाँ से आ टपके? पहनावे से तो तुम कहीं के राजकुमार लगते हो। मैं दैत्याराज हुल्लड़ हो का पुत्र राजकुमार प्रलाप हूँ। आप कहीं विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह तो नहीं? हाँ, ठीक पहचाना। हुल्लड़ हो मग्न था कठोर तप में। तुम आसमान से अजगर के सिर पर कहाँ से आ गिरे? महाराज, मेरी कहानी सुनो। हुल्लड़ हो मग्न था कठोर तप में। चल कबड्डी आन दे, तबला बजाने दे, तबले में रोटी मेरे बाप की माँ मोटी। छलियाँ छलियाँ ओ छलियाँ, हाथ न आए क्यों तू ऐसी छलियाँ, झलक दिखला जा एक बार आजा आजा। वेकुट लोक क्षीरसागर,
हे नारायण, बेराए हुए सांड की तरह यह कौन डकार रहा है? सिर में भीषण दर्द हो रहा है। ये हमारा परम शत्रु दैत्यराज हुल्लड़ है, जो हमारी तपस्या कर रहा है। ये आपका परम शत्रु है तो आपकी आराधना क्यों कर रहा है? ये तो वही बता सकता है देवी। गुर्र, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे सचमुच पता ही ना हो। मैं क्या जानती नहीं हूँ कि अपनी दिव्य दृष्टि से इनको सब पता रहता है, पर कुछ पूछूंगी तो ये योग निंद्रा में चले जाएंगे और फिर कई सदियों तक टांगे दबानी पड़ेगी। बहू, नारायण 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 नारायण, भगवान जल्दी से उसे दर्शन देकर वर दे दीजिए, अन्यथा उसके बेसुरे मंत्र लापों से माता लक्ष्मी के माथे की पीड़ा बढ़ती ही जाएगी। पट्टी उतारो वत्स, हम आ गए। ही, आप आ गए भगवान तमसराज तमाशा। हैं विष्णु, छलिया तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तूने ही तो हमारी आराधना करके हमें बुलाया है। देख, तू हमारी मूर्ति की आराधना कर रहा था। हाय, मैं तो तमसराज तमाशा की आराधना कर रहा था। तेरी मूर्ति कहाँ से आ गई? ये तेरी ही खुरापात होगी। तू जाने और तेरा कान जाने। तूने मेरी कठोर कर्कश तपस्या की है, अतः वर देना मेरी विवशता है। अब तू वर नहीं मांगता तो मैं अपनी इच्छा से ही वर दे देता हूँ। तेरा पापों का खड़ा जल्द ही भरने वाला है। तेरा वध आवश्यक है, परंतु मैं तुझे वर देता हूँ कि तेरा वध मेरे अथवा मेरे किसी अवतार के हाथों नहीं होगा। हूँ अप्पा चल दे हिंगे, जैसे कि तू मेरा वध कर ही लेता। गुर्र, हुल्लड़ का दरबार। गुर्र, समझ में नहीं आता, मैं तमसराज की आराधना कर रहा था। छलिया विष्णु कैसे प्रकट हो गया? कमबख्त भीख में वरदान देकर भी चला गया, इज्जत का कचरा कर दिया। गुर्र, विष्णु की मूर्ति वहां मैंने ही रखी थी पिताश्री। क्या तुमने मूर्ति बदल दी थी? क्यों? गुर्र, आपने ही तो कहा था कि आप संसार की सर्वाधिक शक्तिशाली शक्ति की तपस्या करने जा रहे हो। आप गलत मूर्ति रखकर तप कर रहे थे। मैंने संसार के सर्वाधिक शक्तिशाली भगवान विष्णु की मूर्ति रख दी थी। हूं ना मैं कितना समझदार? गुर्र, तेरे पुत्र ने विष्णु को सर्वाधिक शक्तिशाली कहकर और तूने विष्णु की आराधना करके मेरा अपमान किया है। तमसराज तमाशा का तमाशा बना दिया। हुण मैं की करा? आपकी तपस्या भी तो आँख पर पट्टी बांधकर अंधी दृष्टि से करनी होती है। जो आँख खोलकर तपस्या करता, फिर मैं धोखा थोड़ी खाता। बहू, मैं अंधेरे का सम्राट हूँ तो अंधेरे में उपासना नहीं करेगा क्या? बेड़ा गर्क हो तेरा, सत्यानाश जाए। नालायक गधे की औलाद, उल्लू के पट्टे, तेरे कारण मेरा भगवान रूठ गया मुझसे। तुझे मैं अपनी भस्म शक्ति से भस्म कर दूंगा। स्वामी, ये क्या कर रहे हो? ये हमारा पुत्र है। हाँ, नामाकुल पुत्र, साथ में विष्णु भक्त भी। इसलिए मरेगा तो इसका बाप भी। जली में जली, मैं कसम से कोयला हो गई। आहा, ओह नहीं, मेरा पुत्र। अरे भ्राताश्री, भस्म शक्ति तो पलटकर आपकी तरफ आ रही है। सत्यानाश, बेड़ा गर्क, मैंने मंत्र पढ़कर कहा था कि मरेगा तो इसका बाप भी, इसलिए मुझे ही मारने आ रही है। भ्राताश्री, जल्दी से भस्म शक्ति को रोको। अबे, इसे तो अब मेरा बाप भी नहीं रोक सकता। बचाइए ऊपर वाले। आह, भ्राताश्री, हाय, मेरे बजाय भस्म शक्ति ने अनुज गुल्लड़ को क्यों जला दिया? गुर्र, समझ गया। यानी इसका मतलब है कि अनुज गुल्लड़ प्रलाप का बाप था। धोखेबाज औरत, मुझे क्षमा करे दैत्यराज। ये सत्य है कि गुल्लड़ ही प्रलाप का पिता था, परंतु मैं धोखेबाज नहीं हूँ। प्रलाप मेरा पुत्र नहीं है। आपने मुझसे और आपके भ्राता ने मेरी बहन ओसी से जबरन विवाह किया था। मुझे और मेरी बहन को वर प्राप्त था कि हम दोनों एक साथ ही माता बनेंगी। आपको पुत्र की आवश्यकता थी, परंतु मैंने पुत्री को जन्म दिया था। पुत्री का कोई अहित ना हो, इसलिए मेरी बहन ने अपने पुत्र को मेरे पालने में डाल दिया था। बहू, और पुत्री को वो स्वयं ले गई थी। नरकीय देवरज्जी गुल्लड़ ने पुत्री होने पर ओसी को लात मारकर घर से निकाल दिया था, और इस तरह प्रलाप हमारा पुत्र बनकर रह गया। बहू, मनुष्य, तेरे कारण मेरा प्यारा भाई मारा गया। अब तू जीवित नहीं बचेगा। नामुराद सैनिकों, इसे दूर आसमान में उड़ाकर ले जाओ और घने वन में फेंक दो। नहीं, मेरे पुत्र को छोड़ दो।
हे विष्णु, भक्त प्रहलाद को बचाया था, मुझे नहीं बचाओगे? और फिर उड़ाक राक्षसों ने मुझे ऊपर से ही गिरा दिया और मैं आकर गिरा था विशाल अजगर के सिर पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।